भगवान ने पांचजन्य नामक शंख का उद्घोष किया, यंत्र उसका खराब हो गया। फिर इसके बाद निकलता है मुर नामक दैत्य, और जब मुर नामक दैत्य आता है तो भगवान ने खेल खेल में उसका वध किए। इसके बाद वो कई भाई था, उसके भाई आए, वो भी सब मारे गए। तब निकलता है कौन? और निकला है नरकासुर, भौमासुर निकला। सुखदेव बाबा कहते हैं कि भगवान ने त्रिशूल मुद्यम्य सुदूर निरीक्षणो युगांत सूर्यानलोचिरोल्बणः ग्रसस्त्रिलोकीमिव पंचभिर्मुखैर् अभ्यद्रवार्ताक्षसुतं यथोरगः। भगवान ने त्रिशूल से वध किया भौमासुर का, और भौमासुर जब गया, मारा गया, तो भगवान ने कैद खाने को तोड़ करके, जो ताला लगा था ताला तोड़ करके जब अंदर गए, अंदर जाने के बाद देखे तो 16,100 से ज्यादा लड़कियां उसी में विराजमान हैं। तो भगवान ने उन लड़कियों को देख करके कहा, देवियों आप बताइए, जहां कहिए आपके पिताजी का घर जहां कहीं हो, हम आपको वहीं अपने गरुड़ से भेज दूं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष। देखो स्त्रियों लिख रहे हैं यहाँ, ध्यान दें, अभी इनका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन सुखदेव बाबा स्त्री शब्द का प्रयोग क्यों कर दिए? स्त्री कहाँ कहा जाता है जिसका विवाह हो जाए? कुमारी लिखना चाहिए ना। नंदब्रज कुमारिका। देखो जब लड़कियां पूजा कर रही हैं तो वहां कुमारिका लिखे हैं, कात्यायनी मैया की पूजा कर रही हैं, नंदब्रज कुमारिका। और इन लड़कियों को पकड़ करके लाया था कौन? भौमासुर। और भौमासुर ने कैद खाने में बंद किया है, और लड़कियां ही लड़कियां उस जेल में हैं। इनका विवाह कहाँ हुआ? यहाँ तक कि वागदान भी नहीं हुआ है। ये परम पवित्र हैं, लेकिन यहाँ प्रयोग स्त्री शब्द का क्यों कर दिया? क्या कारण है इसका? इसीलिए हमने कहा कि कोई मानवी बुद्धि वाला इसको न लिख पाएगा, न पढ़ पाएगा, न कह पाएगा। लिखे हैं गणेश जी महाराज, जो भगवान शंकर जी के सुपुत्र हैं, और बोले हैं ये कथा अनंत काल से थी, है, रहेगी धरती पर। द्वापर युग के तृतीय चरण में भगवान के ज्ञान के अंशावतार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा ये भगवान के धाम से धरती पर लिपिबद्ध की गई है। बस इतनी बात है, ये थी अनंत काल से कथा। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष नरवीरम विमोहिता। भगवान को देख करके वो लड़कियां मोहित हो गई। हम लड़कियां कह रहे हैं, वो हम शर्मा रहे हैं। और इसमें लिखे हैं कि तम प्रविष्टो स्त्रियो, स्त्रियां मोहित हो गई। ये कथा है भागवत जी की, विद्यावताम भागवते परीक्षा। और तब भगवान को प्रणाम करती हैं, और मन ही मन में अपने पूरे तन मन धन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देती हैं। अरे जीवन है तेरे हवाले, ऐ द्वारिकाधीश, ऐ कन्हैया, आज से मैं अब आपकी हो गई हूँ। आपकी द्वारिकापुरी में दासी बन करके झाड़ू बहाड़ू लगा करके जीवन यापन कर लूंगी। आपके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का पत्ता खा करके जीवन जी लूंगी। लेकिन संसार में रह करके अब अपमान से जीना बड़ा कठिन होगा प्यारे, इसलिए जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।